जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। आयुर्वेद की एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा रक्त मोक्षण, जिसका उपयोग अनेकों रोगों के लिए हजारों साल पहले से किया जा रहा है, लेकिन आज के समय में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, जो कि अनेक रोगों की चिकित्सा में काफी प्रभावी ढंग से काम करती है। आपने महर्षि सुश्रुत का नाम जरूर सुना होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा, जिनको सारी दुनिया सर्जरी का गॉड फादर मानती है। आज से 2000 साल पहले वह आंख के मोतियाबिंद की सर्जरी, नाक की सर्जरी, पेट की सर्जरी कर इलाज कर रहे थे। सुश्रुत के द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता में रक्त मोक्षण चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आरोग्य के देवता धमतरी के अगर 4 हाथों को दिखाया गया है तो उनके एक हाथ में शंख है, तो एक हाथ में चक्र, तो एक हाथ में अमृत कलश है, तो एक हाथ में जौंक को दिखाया गया है। जहां अमृत कलश हमें जीवन दान देता है, तो वहीं जौंक, जो कि रक्त मोक्षण चिकित्सा का काम करती है और हमें आरोग्यता प्रदान करती है। जौंक एक परजीवी जीव है जो दूसरे जीव का खून पीती है। रक्त मोक्षण चिकित्सा में हजामा लगाना, सिंगी लगाना, लीच थेरेपी या जॉक थेरेपी, जिसे इंग्लिश में हीरोडो थेरेपी भी कहते हैं, ये सारी चिकित्साएं इस पद्धति में आती हैं। आपने आज भी गांवों में कभी कभी ऐसी चिकित्सा करने वालों को आवाज लगाते सुना होगा। सिंगी लगवाओ, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द आदि सिंगी लगवाओ। हजामा और सिंगी एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। हजामा में ग्लास के बने कप का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सिंगी कॉपर से बनी होती है। पहले जानवरों के सींग की बनी सिंगी का भी प्रयोग किया जाता था। इन तीनों थेरेपी का काम शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालना है, लेकिन लीच थेरेपी इनसे काफी अलग है। इसमें चिकित्सा करने के लिए एक परजीवी जीव का उपयोग किया जाता है। यह एक हेमेटोफंगस जीव है, जिसे आम भाषा में जौंक कहते हैं। यह ट्रांगटिका को छोड़ सारी दुनिया में इसकी 680 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से 100 खारे पानी में और 480 मीठे पानी और जमीन पर रहती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जौंक 30 सेंटीमीटर तक होती है। वह अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। उसे अमेजन जौंक कहते हैं। लेकिन इन सभी प्रजातियों में से चिकित्सा के लिए औषधि जौंक का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हेडो मेडिसिनलिस या हेमेटोफंगस कहते हैं। इस मेडिसिनल लीच के छोटे छोटे दांतों वाले 3 जबड़े होते हैं। यह हमारी त्वचा को काटने के बाद त्वचा से चिपक जाती है और दूषित खून को चूसने लगती है। उसके साथ ही अपनी लार में मौजूद अनेकों एंजाइम और तत्वों को हमारे खून में डाल देती है, जो हमारे शरीर में मौजूद रोगों को ठीक करने में प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, त्वचा संबंधी रोग, संक्रमण, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, शुगर के बहरोगी या शुगर के बढ़ने के कारण अंगों के काटने की जोखिम हो या शुगर के कारण उपजी अनेकों जटिलतम समस्याएं हों, उनको यह दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम करती है। दूसरी तरफ यह हृदय रोग में खून को पतला कर खून में जमे थक्कों को दूर कर लाभ पहुंचाती है। शरीर में कैंसर होने की जोखिम को कम करती है। हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में भी यह काफी लाभ पहुंचाती है। यह गंजेपन और चेहरे पर मुहासों के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिकित्सा के कराने से चेहरे पर निखार, त्वचा सुंदर और कोमल बनी रहती है। दोस्तों, लीच थेरेपी एक सस्ती और आसान चिकित्सा है और रोगों पर इसका अच्छा प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। इसलिए यह फिर से प्रचलन में आ रही है। बड़े शहरों में अब बहुत से आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में लीच थेरेपी चिकित्सा दी जा रही है। रक्त मोक्षण चिकित्सा शरीर की रक्त वाहिनी शिराओं पर की जाती है। इसे सिर पर कर सकते हैं, गर्दन पर कर सकते हैं, दोनों हाथों, पैरों, घुटनों पर भी कर सकते हैं। पुरुष के लिंग के नजदीक से भी रक्त मोक्षण चिकित्सा की जा सकती है। लेकिन हर चिकित्सा को करने से पहले उससे जुड़ी कुछ सावधानियां होती हैं,
उनको जरूर ध्यान में रखकर चिकित्सा करनी चाहिए। जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसीज हो या अनीमिया हो या उनकी उम्र 18 साल से कम हो या गर्भवती महिलाएं हों, उनको इस चिकित्सा पद्धति से इलाज नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, जौक मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसके काटने से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए जौक थेरेपी को बहुत सावधानी पूर्वक कुछ ब्लड टेस्टों और सुरक्षा मानकों से गुजरने के बाद ही किया जा सकता है। हमारी आपको सलाह है, इस चिकित्सा को लेने से पहले आप एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। इस इलाज को एक जौक थेरेपी विशेषज्ञ की देख-रेख में ही कराएं, क्योंकि यह कोई घरेलू उपाय नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस रक्त मोक्षण चिकित्सा के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं या आपका कोई सवाल या सलाह है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह रक्त मोक्षण चिकित्सा का ज्ञान पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।